यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी रिपोर्टेड स्पीच दोनों कामा के अंदर के भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कामा की इधर वाला जो भाग है वो पास्ट में होगा, तब आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो आइए हम इसी बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही आसान है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो 100% समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये एक कामा के इधर का जो भाग होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। तो हम सेम टू सेम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो भी रहेगा, ही सी इट या राम श्याम मोहन सोन गीता जो भी रहेगा हम उसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो सैड टू दिया गया है सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मी दिया है वहाँ हम मी लिख लेंगे। ठीक है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आई यानी रिपोर्टेड स्पीच ही है, दोनों कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर दोनों कामा के अंदर का जो भाग है वो आएगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो पास्ट परफेक्ट में उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या कहें, ये देखेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है इसका जो सब्जेक्ट क्या है, आई है। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो आई को हम लेके जाएंगे ही में, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट ही हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसे हम ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो ही के साथ हैड लग जाएगा। ठीक है, रिटर्न का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, फिर ए लेटर को हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। बात समझ में आई। एक बार फिर समझिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये जो इसे हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो हमने ही को ही लिख लिया, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और मी की जगह मी लिख लेंगे। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट कंजक्शन कब करेंगे, जब ये दोनों कामा के अंदर का भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल सेंटेंस होगा या निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव हो जाएगी या इम्परेटिव सेंटेंस आ गया तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें जो आई जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है और जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है वो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो आई को ही में ले जाएंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम हम उसी तरह से लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यदि आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो गया कि सी सैड टू मी, यहाँ दिया गया है सी सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दिया ही हैज़ नॉट गॉन टू हिज स्कूल। ठीक है, तो उसे क्या कैसे बदलेंगे, ये अभी आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी दोनों कामा के अंदर का भाग है इसमें भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो सी की जगह हम सी लिख देंगे, सैड टू की जगह टोल्ड कर देंगे, मी की जगह मी कर देंगे। ठीक है, और ये भी देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी दोनों कामा के जो अंदर का भाग है ये निगेटिव सेंटेंस है। हमने बताया आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है यदि सिंपल होगा या तो निगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ दैट लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर। अब मोहन थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, मोहन लिख देंगे और हैज़ को हैड में बदल देंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड हो जाएगा और बाकी सेम टू सेम हम उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर एक बार देखिए अगला सेंटेंस जो है ये देखिए, इसमें यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कामा की इधर वाला जो भाग हो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये किस में होगा, ये यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। ठीक है, यानी दोनों कामा के अंदर का भाग यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बदल देते हैं। तो सीता की जगह हम सीता लिख लेंगे, सैड टू जहाँ दिया गया है उसे हम टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिख लिए। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिए। अब आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई जब फर्स्ट पर्सन रहता है तो हम सब्जेक्ट बदलते हैं किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई फर्स्ट पर्सन है, हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे अर्थात सीता के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। बाकी सब सेम टू सेम हम उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखिए
एक और इसमें दिया गया कि दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, कामा इनवर्टेड कामा, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 3 डेज़। इसमें भी देखिए दोनों कामा के अंदर का जो भाग है, ये वाला जो भाग दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जब हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों अंदर का भाग होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो दे की जगह हम दे लिख दिया, और सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। हमने बताया आपको दैट कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे, जब यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का भाग सिंपल होगा या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, तब हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप यू जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है, ये सेकंड पर्सन होता है। जब सेकंड पर्सन हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हमने आई लिख लिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो हैड नॉट बीन गोइंग टू। अब यहाँ देखिए यू के अनुसार यहाँ पर योर लिखा गया है ना, तो यहाँ आई है, आई के अनुसार हम क्या लिख देंगे, यहाँ आई के अनुसार माई का प्रयोग करते हैं, बाकी सेम टू सेम हम उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला सेंटेंस दिया गया कि सोनू सैड, ठीक है, सैड टू नहीं दिया, सिर्फ सैड लिख दिया है कि सोनू सैड कामा नोट कामा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 4 डेज़। ठीक है, तो हमने सोनू को सोनू लिख देंगे। ठीक है, सैड की जगह सिर्फ सैड लिखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ सैड लिखा गया है, तो सैड को सेम टू सेम लिख देंगे, कामा नोट कामा की जगह दैट कर देंगे, और ही थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी तो ही की जगह ही लिख देंगे। और ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 4 डेज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये वाला भाग यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये कामा के अंदर का भाग जो है पास्ट में होगा, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच दोनों कामा के अंदर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, यदि प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, जैसा कि ये बदला गया। ठीक है, और यदि सैड टू होगा तभी हम टोल्ड में बदलेंगे, अगर सैड टू नहीं होगा सिर्फ सैड होगा तो सिर्फ हम सैड ही उसे रहने देंगे। और कंजक्शन दैट कब लगाते हैं, आपसे हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का भाग यदि सिंपल होगा या तो नेगेटिव होगा तभी हम यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये 5वीं वीडियो थी, 5th वीडियो है। अब आगे जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम बदलते हैं और किस टेंस में बदला जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।